Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 1.3 of Theory of Sets chapter from the BCom first semester book. देखिए डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम हर एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन करते हैं, इसमें भी करेंगे वेन डायग्राम्स। सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होगा हमारे पास, किसी भी चीज़ को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना। लेकिन इसमें किसी भी चीज़ को नहीं, इसमें सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो, मान लो अगर आपको गिवन है यू इज़ अ सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। एक सेट है ये यू, पूरा का पूरा एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इसने कहा सेट ऑफ वोवल, वोवल तो उसके अंदर आएंगे, इसलिए वो उसके अंदर आ गया। नेक्स्ट उसने बोला इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन जो बी और ए है वो इक्वल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इक्वल का साइन भी नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी वाला बड़ा होगा, तो बी को हमने पहले लिया और उसके सारे एलिमेंट ए में है तो ए को यहाँ पर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको टच कर लीजिए या इसको हम इसके बिल्कुल मिड में। नेक्स्ट देखिए, अगर ए सबसेट है बी का तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे, ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सारे, वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे ही इसमें ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, पहले तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हमने बना लिया जैसे ऊपर बनाया, फिर इसने कहा ए कॉम्प्लीमेंट बनाइए तो ए को छोड़ देंगे, पूरा बाकी रिप्रेजेंट कर देंगे, उसमें शेड कर देंगे। नेक्स्ट इसने कहा फोर्थ पार्ट, किस टाइप से हो सकता है, इफ़ ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते और बी को, ना हम बता सकते वो इक्वल है, ना ग्रेटर देन लेस देन, नाइदर ए नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ अदर एंड अदर। इसने कहा ना तो वो एक दूसरे के सबसेट हैं, नाइदर ए और बी आर डिसजॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब उसने कहा वो सबसेट नहीं है, या तो दोनों अलग अलग होंगे, उसका कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा, या हो सकता है कुछ पार्ट उसका सेम हो। ठीक है, तो कुछ पार्ट सेम है। अगर दोनों के एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, जैसे इसमें तो सेम है इसका, ठीक है, ए सबसेट है बी का, इसमें सबसेट नहीं है, तो इसमें मान लो एक एलिमेंट सेम है, एक भी सेम नहीं है तो बाहर आ जाएगा, अगर कुछ सेम है तो अंदर आ जाएगा, अगर पूरे के पूरे ए के सारे एलिमेंट बी में है तो अंदर आ गया। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, एक तो डिसजॉइंट का, डिसजॉइंट मीन्स होगा उसका कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो अलग अलग बनेंगे, अगर उसके कुछ एलिमेंट सेम है तो हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए और क्या आ सकता है इसमें, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आएंगे हमारे इसमें कैसे, यूनियन, ये हमारा यू का साइन होता है यूनियन। यूनियन मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ, सबको मिला देना। यू मीन्स होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, सबको मिला देना। तो सबको मिला देने का मतलब क्या है, ए और बी के सारे टोटल एलिमेंट को मिला देना, मतलब सबका पूरा का पूरा वो हो जाएगा हमारा, अगर वेन डायग्राम में करें, है ना, पूरे दोनों के दोनों फिल हो जाएंगे। अब इसने कहा अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, बी की 2 3 5 7 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखो 1 इसमें लिख लिया, जो दोनों के एलिमेंट है वो इकट्ठे लिख लेंगे, और जो दो कॉमन कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए, सेम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसमें ए यूनियन बी करके फिर उसका यूनियन सी करो, या को अलग करके बी यूनियन सी को करके पहले फिर करो, तो एसोसिएटिव ला इक्वल ही होगा। अगर ए यूनियन ए करेंगे वो तो ए ही आएगा, ए के एलिमेंट फिर दोबारा से ए के एलिमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या होगा हमारा ए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए यूनियन फाई है मतलब ज़ीरो है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। फाई का मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ए यूनियन यूनिवर्सल का करेंगे हम तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ए इज अ सबसेट एंड इक्वल टू बी, अगर ए सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो ये दोनों किसके, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, हमारा बी के। ठीक है, बी वाले के, क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो होगा ना ये बड़ा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इट मीन्स बी वाला ही आंसर आएगा यूनियन में।
नेक्स्ट है अगर ए यूनियन बी हमारे पास है फाइव, और तो ए भी क्या होगा, फाइव होगा, बी भी फाइव होगा, तभी हमारा यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं आया। अगर हम ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन का यूनियन करें, इसने कहा ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाएगा, यूनियन करें तो यूनियन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स होगा हमारा कॉमन, कि कौन सा सेक्शन हमारा कॉमन आ रहा है, कौन सा पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है। तो इसमें हमें इंटरसेक्शन बी में दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा, ये बीच वाला, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए में मान लो 1 2 3 4 5 है और बी में है 3 4 5 6, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, एक ये कॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन, 3 4 5 हमारा आंसर आ गया। प्रॉपर्टीज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक दो बार एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव ला इसमें भी अप्लाई होगा, एसोसिएटिव ला इसमें भी अप्लाई होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी करके फिर इंटरसेक्शन सी का करें, या बी इंटरसेक्शन सी का पहले करके फिर ए का करें, एसोसिएटिव ला इसमें भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो ए ही आंसर आएगा, अगर यूनियन बी हो जब भी वही आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन फाई है तो फाई आंसर होगा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है, उस एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं ही है, तो हमारा फाई आंसर होगा। अगर ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करे तो ए ही आएगा इसमें, क्योंकि हमारा कॉमन, यूनिवर्सल में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ए में कम होंगे, तो कम वाला ही आंसर आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा फाई होगा, क्योंकि उसका कोई एलिमेंट नहीं लेना ए का दोबारा से, उसके साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइव। और उसने कहा है अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट है, मतलब उसका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाइव के इक्वल होगा। आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। गिवन दैट a is equal to 0 1 2 3, b is equal to 1 3 5, c is equal to this, list the sets। अब इसने फर्स्ट कहा a यूनियन c, यूनियन मतलब उनको मिलाना, ए और सी के सारे एलिमेंट राइट करेंगे हम, 0 1 2 एक बार लिखेंगे, फिर 3 4 भी एक बार लिखेंगे, 5 6 8। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी में, इंटरसेक्शन, सेक्शन मीन्स कौन सा पार्ट हमारा कॉमन है, तो बी और सी में आप कॉमन पार्ट देखेंगे, इसमें हमारा कोई भी कॉमन नहीं है 1 3 5 और 2 4 6 8 में से, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमने ए को लिखा, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इकट्ठा करके लिख दिया, बी और सी का यूनियन। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स कौन सा पार्ट हमारा जो है कॉमन है, तो 0 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, 3 4 3 4, दोनों में है वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बी माइनस सी। अब ये देख लीजिए बी माइनस सी का मीनिंग क्या है। बी माइनस सी का मीनिंग क्या, बी के एलिमेंट लिखिए 3 4 5 लिख लिया, फिर सी के एलिमेंट लिखिए 4 5 7 8, बी के कौन से एलिमेंट इसमें हैं उनको कट कर दीजिए, जैसे बी का 4 4 कट कर दिया, 5 है 5 कट कर दिया, ठीक है, 7 8 बचा, उसको कुछ नहीं करना। इसमें कौन से बचे हैं बी के, वो 3, वो हमारा आंसर होगा। जो सी वाले पार्ट के बी में कॉमन है उनको कट करना है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन मतलब इकट्ठा करना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसी से ध्यान रखेंगे आप, ए ई आई ओ यू और ए बी सी, और यू का जो साइन होगा वो यूनियन का यू ही है, और इंटरसेक्शन मतलब उसका कोई भी पार्ट ले रहे हैं हम, उसमें जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन निकाल दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, साइन भी इंटरसेक्शन का लगाया है तो दोनों में कॉमन हो गया ए, लेकिन हमें यूनियन लिखा हुआ है इन्होंने कि यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी हम निकाल लेंगे, ए बी सी ई आई ओ यू। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने कहा है
ए जो सेट है हमारे पास वो हमें गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x जो होगा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, 1 से बड़ा 2 3 4 5 आ गया। इसने कहा नेचुरल x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 6 मतलब 7 8 9 10। इनका यूनियन निकाल लेते हैं हम, a यूनियन b। जब इनका यूनियन निकालेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 4 5 7 8 9 10। नेक्स्ट कहा है हमें a की वैल्यू गिवन है 1 2 3 और b है 5, मीन्स बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए ही आ जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 और सी इज इक्वल टू 2 4 6 8, डी इज इक्वल टू दिस, राइट डाउन बी इन यूनियन सी यूनियन डी। देखो बी को लिखो 2 3 4 5 यूनियन सी और डी का यूनियन करके मैंने सीधा लिख दिया है 2 4 5 6 8। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हम राइट करेंगे 2 3 4 5 6 7 6 8, कॉमन नहीं सॉरी टोटल यूनियन पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो ए लिखा मैंने, फिर इंटरसेक्शन बी और डी का हमने यूनियन कर लिया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, कौन सा कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू बी डी एफ जी, सी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है इन दोनों में से लिख लिया, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है हमारा, बी और डी, वही आंसर हो जाएगा। फिर बी और सी का, बी के एलिमेंट लिखो सी के एलिमेंट्स लिखो, तो फिर बी और इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का लिखा, इन दोनों में जो कॉमन है सी डी वो हमारा आंसर हो गया। अब है ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो हमने ए बी सी डी फिर इंटरसेक्शन 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 5। और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए ही होगा, अगर उसके एलिमेंट फिर इंटरसेक्शन उसी के एलिमेंट का। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू, वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने क्या किया, इकट्ठे कर लिया, ए का एलिमेंट लिखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट वाले दोनों का यूनियन करके राइट किया। ऐसे ही इस साइड ए और बी में जो कॉमन है वो लिखा, फिर यूनियन ए और सी में जो कॉमन है वो लिखा, कुछ कॉमन नहीं है ए और सी में, तो 5 आ गया। अब इनका हमें या इधर तो इंटरसेक्शन करना है 1 2 3 4 इसमें, और इन दोनों में से क्या कॉमन है 1 2 3 4 और 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 4 कॉमन है, 4 आ गया। 4 और 5 का यूनियन क्या होगा हमारा 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ए यूनियन ए लिखा, फिर यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी किया, कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो 5 आ गया। ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा, इनका कॉमन आ गया, इधर से ये आया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, यू दे दिया, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का यूनियन किया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसको हटाकर बाकी सारे। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए यूनियन बी, आप लिख दो पहले सारे एलिमेंट कितने बने, 1 3 5 6 7 ये बन गए हमारे पास, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से काट दो, 1 3 5 7 काट दो, बाकी सारे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट इसमें से काट दो, ये आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ही देखने हैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स, उसको छोड़ के बाकी सारे राइट कर दो जो गिवन है, जिसका कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया 2 4, और यहाँ से जब इनका इंटरसेक्शन किया यहाँ से भी 2 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ए इंटरसेक्शन बी किया हमने, यहाँ से वो हमारा आंसर आ गया 3 और 5। इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ए की ये एलिमेंट छोड़ के बी में राइट करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, यूनियन ऐसे ही बी के ये एलिमेंट छोड़ के इसमें से लिखेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन किया तो हमारे पास ये आ गया, और 3 और 5 का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज let A is equal to 1, 3, B is equal to this, C is equal to this. Verify that A union B intersection C is equal to A union B intersection union C is equal to B. ये 3 प्रूव करने हैं, इज इक्वल टू सेम आने चाहिए। अब हमने क्या किया, ए एज इट इज लिखा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करके सीधा राइट कर लिया, इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिखा, ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन ए और सी का किया, हमारे पास ये आ गया, फिर इज इक्वल टू बी के हमने सारे एलिमेंट लिख दिए। अब इनका यूनियन 1 2 3 4, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास बन गया, इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगा यहाँ पर, ए यूनियन सी। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ए यूनियन सी जो है ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, फिर इन दोनों में से हमने इंटरसेक्शन किया तो ये आया 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 9, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए यू इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी में कॉमन आ रहा है हमारा 3 4, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है इन एलिमेंट को 3 और 4 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, बाकी सारा आ जाएगा। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास बी और सी का इंटरसेक्शन लो, फिर उसको का कॉम्प्लीमेंट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस सी। ए माइनस सी का मीनिंग क्या है, देखो ए में से जो सी में कॉमन पार्ट है उनको कट कर दो। ए और सी में कॉमन कौन सा है हमारे पास 3 4, तो 3 4 किस में से कट होंगे, हमारे ए में से, तो बचा क्या 1 2, तो ये आ गया 1 2, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज इफ यू इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का हमने किया, इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया 3 4, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट ये आया, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, इन दोनों का यूनियन अब हमें करना है, फिर इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट, ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट या कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी हमारे पास आया ये, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बच गए 5 7 8। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट ये आया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आया, इनमें से कॉमन आ गया हमारे पास 5 7 8। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। नाउ द 11th क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड universal set is equal to this, verify that a minus b, a intersection b not, b intersection b complement minus a complement। अब देखो a में से b माइनस करना है, a और b के कॉमन एलिमेंट कौन से है 3 4, तो 3 4 को a में से कट कर दो, ये आ गया 1 2 इज इक्वल टू a लिखा हमने, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये एलिमेंट इसमें से काट दो, बाकी सारे 0 1 2 3 1 2 7 8 9 इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, बी के सारे एलिमेंट छोड़ दिए, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए के सारे एलिमेंट छोड़ दिए। उसके बाद इन दो माइनस है, देखो इन दोनों, इनमें से कॉमन क्या है हमारे पास, इनमें से कॉमन है 7 8 9, ठीक है, तो 7 8 9 को कट कर देंगे, आया क्या 1 2, ऐसे ही ये 1 2 था ही। अब इनमें से कॉमन भी हमारा 1 2 आ रहा है, तो ऑल आर इक्वल, हैंड्स प्रूफ। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी निकाला हमने, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उन दोनों का यूनियन निकाला तो ये आ गया
0789. Left hand side is equal to right hand side, hence 2. Now the question number 12 is, if A is equal to this and B is equal to this, find A minus B intersection B minus A. A में से B माइनस कर दिया. जब A में से कॉमन कौन से है ये दोनों में, DE, तो DE को कट कर दिया, बचा क्या, ABC. इंटरसेक्शन DEFG, और इसमें कॉमन है हमारे पास DE, वो कट कर दिया FG. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5. नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन. A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस. वेरीफाई दैट A माइनस B यूनियन C. तो हमने A के एलिमेंट लिखा, फिर B यूनियन C किया, फिर राइट किया. यहाँ से A में से B वाले एलिमेंट कट करके लिख दिए, B के जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में. फिर A और C के, A में से जो C कॉमन, जैसे 2, 6 कॉमन है, उसको कट कर दिया, 4, 8 आ गया. अब क्या हुआ, इसमें से ये वाले जो कॉमन है, इसमें से कॉमन बन रहा है 2, 4, 6, 10. ये सारे 2, 4, 6, 10 कट गया, बचा हमारे पास 8. और इसमें भी हमारे पास 8 और 10 और 4, 8 में से क्या हमारा कॉमन है, हमारा है 8. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट. A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C. A के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10 माइनस B इंटरसेक्शन C हमने किया, तो यहाँ से आया 2, 6, 7 इज इक्वल टू A में से B वाले कॉमन एलिमेंट कट कर दिए, यूनियन A में से C वाले कॉमन एलिमेंट कट कर दिए, इनका यूनियन किया तो 4, 8, 10. और यहाँ से जो कॉमन है 2, 6 वो कट कर दिया, यहाँ से बचे 4, 8, 10. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2. नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन. Given the following two sets, A is equal to x such that x cube plus 1 is equal to 0, B is equal to x such that x square minus x plus 1 is equal to 0. Find A intersection B. अगर x एक रियल नंबर है और एक x रियल नंबर नहीं है, अगर x एक रियल नंबर है मीन्स कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी हमारी. ठीक है, जब रियल नंबर है हमारे पास तो हमने किया एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 का क्यूब होगा, ये x आ गया -3. ऐसे ही जब इससे सॉल्व किया ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो D वाले से किया हमने B स्क्वायर माइनस 4AC, ये आया -3. जो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आयोटा में. तो ये कोई भी इमेजिनरी फिगर है, लेकिन इसने कहा ये रियल नंबर है, तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए हमारा इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5. लेकिन जब इसने कहा वो रियल नंबर नहीं है, तब बताओ, तब क्या बताएंगे, x की वैल्यू -1 आ गई और इससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जो कॉमन पार्ट होगा इसी में से बनेगा हमारे पास सेकेंड वाला, तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा हमारे पास B. नेक्स्ट है हमारे पास एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स. A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C. देखो इसका मतलब क्या है, जब इक्वल दे दिया ना इन्होंने, अगर मान लो हम मानते हैं x जो है इक्वल है y के, इट मीन्स क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x. इसी तरह से अगर हम इसको कहें ये पूरा जो है इसका सबसेट है या ये वाला पूरा पार्ट इसका सबसेट है. ठीक है, तो इसके दो पार्ट बन गए जो हमें प्रूव करने हैं. तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट को मान लिया, कोई भी सेट है x में बिलोंग करता है ये A इंटरसेक्शन B माइनस C. तो इसका मतलब क्या है, x जो है A का से बिलोंग करता है एंड x और किससे बिलोंग करता है हमारे पास, B माइनस C से. ठीक है, उसके सारे एलिमेंट या तो A के है या B माइनस C के. अब A के बिलोंग, ठीक है, इसका B माइनस C का मतलब क्या है, x बिलोंग टू B बट नॉट C, लेकिन C नहीं है, ये हमारा पार्ट हो गया. अब ये है x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B. ठीक है, बट या फिर हम इसको एलिमेंट को, जैसे x वाले को हमने B से लिया, फिर A को C के साथ ले लेते हैं, बट x नॉट बिलोंग टू C. x या तो हो सकता है, हमारे पास दो कंडीशन बन गई, A से बिलोंग कर रहा है, B से कर रहा है, A से कर रहा है लेकिन C से नहीं कर रहा. अब देखो A से कर रहा है, B से भी कर रहा है, तो हमारी कंडीशन बन गई A इंटरसेक्शन B, मतलब कॉमन होंगे तभी वो बिलोंग कर रहा है दोनों से. अब वो C से नहीं कर रहा,
तो हम माइनस कर देंगे किस में से, ए इंटरसेक्शन में से सी। ए में से ए में ए तो बिलोंग करता है लेकिन सी नहीं करता, ठीक है। इंटरसेक्शन जो सी के कॉमन पॉइंट है उसको उसमें से कट कर देंगे हम। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल आ गया, देखो ऊपर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी वाले का। तो हमने किया x बिलोंग टू, लेट कर लिया x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। वही सेम पार्ट, इसका मीनिंग क्या है इंटरसेक्शन का, x ए से भी बिलोंग करता है और b से भी करता है, लेकिन माइनस वाले का मतलब क्या, बट x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये कॉमन ही नहीं है। अब इस कंडीशन का अगर हम मीनिंग निकालें, क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी वाले का x बिलोंग टू ए एंड, इंटरसेक्शन में आता है एंड और यूनियन में आएगा और। इसमें तो यही है, करता ही है, तभी हमारा कॉमन आया, कॉमन पॉइंट होगा x ए बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। लेकिन इसका मतलब क्या है, माइनस वाले का ए इंटरसेक्शन सी नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या है, x बिलोंग टू ए से तो बिलोंग करता है हमें पहले से पता, बट नॉट बिलोंग टू सी, लेकिन वो सी से बिलोंग नहीं करता। अगर हम इसका सीधा सीधा मीनिंग ले, इसका एक तो ए पार्ट तो कॉमन है दोनों में, लेकिन बी में है सी में नहीं है, तो इट मीन्स बी माइनस सी, ठीक है, सी वाला माइनस कर देंगे। इसका मतलब यही होता है, इट इंक्लूड्स ऑल पार्ट ऑफ बी बट नॉट सी। अब हमारे पास अगर हम इसको करें तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी माइनस सी हम राइट कर सकते हैं। अब इनको दोनों को कर लिया, x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अगर ये वाला पार्ट और पीछे किया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करें तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। इसमें भी इक्वालिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अगर ए हम लेट कर लेते हैं x जो है y के इक्वल है, इट मीन्स क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इट मीन्स a यूनियन b माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड, और ये इसका सबसेट है इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं पहले कि ये इसका सबसेट है तो कैसे है। अब हमने क्या किया, x यूनियन b माइनस सी गिवन है, तो हमने माना x बिलोंग टू a, यूनियन है तो और, या तो इसमें a बिलोंग करता है या b माइनस सी। अब a का मतलब तो सीधा सीधा है, अब b माइनस सी का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास x बिलोंग टू b बट नॉट c, लेकिन वो c में नहीं है, ठीक है। और हम इसको राइट भी कर सकते हैं, x बिलोंग टू b बट x नॉट बिलोंग टू c, ठीक है। अगर हमें राइट करना पड़े और में तो हम कैसे राइट करेंगे, a और b में तो है, x a यूनियन b हो जाएगा, दोनों में है, x बिलोंग टू a भी है, x बिलोंग टू b भी है, a यूनियन b एंड, और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू c माइनस a, c माइनस a, ठीक है। c वो जो बिलोंग नहीं करता c माइनस a, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x यूनियन b माइनस एक्स सी माइनस ए, इसको हम राइट कर सकते हैं ऐसे। अब इसका इसी का जो सेकंड पार्ट है कि ये वाला जो है ये कैसे इक्वल है इसके, इसको करते हैं हम a यूनियन b माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग टू इसके करता है माइनस, ये पूरा ले लिया हमने पहले तो। अब इसका मीनिंग है x बिलोंग टू a यूनियन b एंड x बिलोंग टू c माइनस ए। अब u माइनस ए यूनियन b का मतलब क्या, या तो a या फिर b, और आ जाएगा बीच में यूनियन में। और इसका मतलब क्या है, x बिलोंग टू c माइनस ए, x बिलोंग टू a बट नॉट c, लेकिन वो c में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको राइट कर सकते हैं, x बिलोंग टू a एंड b बोथ बट x नॉट बिलोंग टू c। अब इसको आप क्या राइट करोगे, a और b से बिलोंग करता है तो यूनियन बन गया, a यूनियन b, ठीक है, अगर हम करें तो। लेकिन यहाँ से जो बन रहा है हमारे पास वो है कि b में तो है लेकिन c में नहीं है, यूनियन b माइनस c। तो हमने यही लिखा x यूनियन b माइनस c। ये वाला पार्ट हमारे पास यही आ गया इधर वाला। तो हमारे पास अगर दोनों इक्वेशन से जो पहले करी है और इसको क्या इक्वेट करें तो हमारा
प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे 2 पार्ट्स भी सेम है, ये थोड़े से टिपिकल से हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, इनमें राइट करना है फिर रिवर्स चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। पी मतलब है पावर सेट, ठीक है। इसमें भी सेम करेंगे, अगर हमारे पास मान लो x इक्वल टू वाई है तो x बिलोंग टू या तो y का सबसेट है या y सबसेट है x का, तो वी हैव टू प्रूव। इसमें भी हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका सबसेट है या फिर ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो आइए हम इसमें भी फर्स्ट पार्ट ऐसे ही प्रूव करते हैं, P A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटू पी बी। हमने ये ले लिया। अब हमारे पास x बिलोंग टू, x इज अ सबसेट ऑफ, हमने लेट कर लिया ना इसको, x इज अ सबसेट, ये गिवन है a इंटरसेक्शन b, इसका ये वाला पार्ट ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ये इसका यूनियन है, यूनियन का सबसेट है, तो x बिलोंग सबसेट है a का भी और b का भी, दोनों के साथ हमने पावर सेट ले लिया पी ए पी बी, तो ये इसके एलिमेंट बन गए अब, ठीक है। x बिलोंग टू पी ए, x बिलोंग टू पी बी। अब इसका मतलब क्या, पी ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग बोथ से बिलोंग कर दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो क्या हो गया, सबसेट बन गया पी ए इंटू पी बी का। नेक्स्ट हमारे पास है पी ए इंटू इंटरसेक्शन पी बी जो है हमारे पास पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। हमने लेट कर लिया जो वाई है, जैसे उसमें मैंने एक्स माना था इसमें वाई मान लिया कि ये जो है इससे बिलोंग करता है। अब इसका मतलब क्या होगा, या तो पी ए से बिलोंग करता है एंड पी बी से भी करता है वाई जो है। अब वाई इज अ सबसेट ऑफ, ये बिलोंग का साइन लगाया था पहले मैंने, इसलिए बाद में इसका सबसेट कर दिया, पी हट गया, सबसेट ऑफ ए और वाई इज अ सबसेट ऑफ बी। अब दोनों का सबसेट है, दोनों कॉमन है, वाई बिलोंग्स टू, वाई इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट लगाएंगे तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना है, इसको और इसको अगर हम रखें आपस में दोनों सेम है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास 17th क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। अब हमने यूनियन ले लिया दोनों साइड पे, यूनियन क्या लिया क्योंकि यहाँ यूनियन चाहिए था हमें, मैंने ए दोनों साइड ले लिया, ए यूनियन, इधर भी ले लिया ए यूनियन, ठीक है, इसमें ए यूनियन ए यूनियन। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी, ए और ए का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ए ही आंसर आएगा, यही हमें प्रूव करना है। इट मीन्स अब देखो वो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट इसका सबसेट है, ठीक है, तो जब ही होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मैच होंगे, तो इसलिए हमारा जो है ये वाला पार्ट जो होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अगर हम वैसे भी करें ना, ए का यूनियन कर ले किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ए ही आएगा कॉमन पॉइंट, फिर उसका जो सब यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा हमारा आंसर, हैंस नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब ए यूनियन बी इज अ सब, ए का सबसेट है, हमने लेट कर लिया। अब हमने क्या किया, ए यूनियन जो है इंटरसेक्शन कर लिया हमने, होल ए विल इंक्लूड इनटू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मतलब पूरा का पूरा ए ऐड है, और बी क्या बात करें तो पूरा का पूरा बी ऐड है, दोनों के दोनों ऐड है। लेकिन इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, हमारा ए ही आएगा, तो ए कॉमन आ गया, तो यही हम राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। इसमें समरी राइट कर सकते हो, बाकी सॉल्यूशन यही होगा इसमें छोटा सा। नेक्स्ट है हमारे पास 18th क्वेश्चन, लेट A, B, C are set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. देखो A union B और A union C इक्वल है, इसका मतलब क्या है, अगर आप A union B का फॉर्मूला लगाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जैसे कि हमारे पास पी ए यूनियन पी बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हम उसमें अब इसमें पूरा सेट ले रहे हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी का क्या होगा हमारे पास, ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी।
ए से ए कट हो गया, बचा क्या, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब इसने कहा है इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर था ही, अब ये आपस में कट गए तो बी इज इक्वल टू सी आ गया, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट फॉर एनी सेट ए and B, A is equal to A intersection B union A minus B is equal to A union B minus A is equal to A union B। देखो A जो है हमारे पास A intersection B union A minus B, ठीक है। अब इसका मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे A माइनस बी का मतलब क्या है, A माइनस बी का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट और बी ए माइनस बी का मतलब है कि जो बी ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसको उसमें से निकाल दो, उसको कट कर दो, उनका इंटरसेक्शन करना है एक तरह से। इसको हम लिख सकते हैं ए पूरा इंटरसेक्शन बी नॉट, बी कॉम्प्लीमेंट इसका। अगर बी माइनस ए है उसका मीनिंग होगा बी पूरा, उसका जो इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इससे भी बात कराऊँ मैं इससे, यहाँ से देखो, यहाँ से शो करते हैं उसको वेन डायग्राम से। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए जो है हमारे पास उसमें से बी वाला बिल्कुल कट कर दो तो ये आ गया। ये किसके इक्वल होगा, ए में से इंटरसेक्शन किसका करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट का, जो बी का कॉमन पार्ट है उसका, ठीक है। तो बी का जो कॉमन पार्ट है हमारे पास, जो बी नहीं है, ठीक है, ये बी वाला है, जो इसका कॉमन पार्ट है इसको हम ले लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, और इसका जो यूनियन करेंगे हम दोनों को मिला दिया तो ओनली क्या आएगा हमारे पास, बी। देखो इसने क्या कहा है, एक बार और देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया हमारे पास दोनों मिला के, ठीक है। और इसमें क्या है, ए लेना है लेकिन बी को नहीं लेना, तो हमने ए ले लिया, बी को नहीं लिया, बी को बिल्कुल भी नहीं लिया। फिर दोनों का ये वाला पार्ट कॉमन वाला और इसको मैच करेंगे तो दोनों क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट बनेगा, तो इज इक्वल टू ए। इसको वेन डायग्राम से ही आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी का सेकेंड पार्ट है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी लेना है लेकिन ए को इसमें ऐड नहीं करना, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हमें प्रूव करना है ये, तो देखो ए का यूनियन किसके साथ है, बी के साथ, लेकिन ए का वो नहीं लेना कोई भी पार्ट, ए का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो बी का ले लिया, ए का जो कॉमन पार्ट है वो हमने नहीं लिया, ठीक है, ए का कॉमन पार्ट नहीं लिया, लेकिन हमें ए के साथ करना है यूनियन, ए गिवन है, ए और बी का यूनियन ये हो जाएगा हमारे पास, जो इसका कॉमन पार्ट है उसको शेडेड नहीं करना, तो ये दोनों बन गए ए यूनियन बी, हैंस प्रूव। नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। ये ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, लेकिन हमें ये गिवन है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है ए इंटरसेक्शन सी के। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल से इसको शो किया है, ए इंटरसेक्शन बी लेट कर लिया हमने ए के, ए बी सी डी, बी वाला जो एलिमेंट लोगे ना हम, उसके कुछ ही एलिमेंट सेम ले लो बस, जैसे ए ई सेम ले लिया इसमें से, ए ई आई ओ यू, फिर हमारे पास सी एलिमेंट, इन दोनों में से जो कॉमन है वही कॉमन ले लो, उसमें भी वो इजी रहेगा आपके पास। ए ई बाकी सारे एलिमेंट अलग ले लिए, 1 2 3। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो अब, तो आपका आया ए ई, वो तो हमने पहले ही ऐसे एलिमेंट लिए हैं कि वो कॉमन आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि गिवन था वही हमने ले लिया, ए इंटरसेक्शन सी, ए ई कॉमन आ गया। अब ये आ तो गया, लेकिन हमारी कंडीशन है बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो हम चेक करते हैं। देखो बी आई ओ यू जो एलिमेंट है बी के, वो बी से तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो सी में नहीं है। अगर हम ये 1 2 3 बात करें, ये सी में है लेकिन बी में नहीं है। इक्वल का मतलब होता है कि उसके पूरे एलिमेंट उसमें इम्प्लाई ना करे, बाकी 1 2 एलिमेंट तो हो सकते हैं, कम से कम 1 जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अगर आपको के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।